पाकिस्तान में जो बच्चे 1990s में पैदा हुए उनकी ज़िंदगी आज के बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। उस दौर के बच्चों के पास मोबाइल्स और सोशल मीडिया की सहूलत मौजूद नहीं होती थी। बहुत ही कम बच्चों के पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये 2000 में एंटर हुए, पाकिस्तान इनके सामने बिल्कुल तब्दील हो गया। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको 1990s और 2000 में रहने वाले बच्चों के बारे में बताऊंगा। आजकल सुबह उठ के हर कोई सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, लेकिन 1990s के दौर में ऐसा नहीं था। बच्चे स्कूल की तैयारी के साथ टीवी देखा करते थे और उस दौर में सिर्फ एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, पीटीवी। और उस दौर में अगर बच्चों को रोज़ाना के 10 रुपये भी मिल जाया करते थे तो उनकी ईद हो जाया करती थी, क्योंकि उस दौर में 10 रुपये में तकरीबन 4 समोसे आ जाया करते थे। अंडे वाला बर्गर सिर्फ 12 रुपये का हुआ करता था और 10 रुपये में बहुत तरह की वॉल्स की आइसक्रीम्स भी मिल जाया करती थी। उस दौर में घर में सिर्फ एक टेलीफोन हुआ करता था और अगर रात के 1 बजे किसी का फ़ोन आ जाता तो सबकी आंख खुल जाया करती थी। घर पर किसी से कांटेक्ट करने का सिर्फ ये ही एक ज़रिया हुआ करता था। उस दौर में अगर कोई घर से बाहर होता था तो उससे कांटेक्ट करना नामुमकिन हो जाया करता था। उस दौर की मार्केट्स में पीसीओ भी हुआ करते थे और ये एक ऐसी जगह होती थी जहां पर आप पैसे देकर किसी को भी कॉल कर सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ईद कार्ड्स हुआ करते थे। आज के दौर में तो लोग व्हाट्सएप पर ही ईद मुबारक कह देते हैं, लेकिन 1990s के दौर में आपको बुक शॉप से ईद कार्ड्स मिल जाया करते थे। लोग ये खरीद कर एक दूसरे को ईद कार्ड्स दिया करते थे और इन पर बहुत मज़े मज़े की शायरी भी लिखी हुआ करती थी। ईयर 2000 में जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ तो इसमें रिंग टून्स करवाने के लिए लोगों को मार्केट में शॉप्स पर जाना पड़ता था और 3 से 4 रिंग टून्स करवाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग बड़े फ़ख्र से ये रिंग टून्स एक दूसरे को सुनाया करते थे। 1990s के दौर में रेस्टोरेंट्स भी आम नहीं हुआ करते थे। ये बस कुछ बड़े शहरों में ही कुछ जगहों पर बने हुए थे और लोग इन्हीं जगह पर जाकर खाना खाया करते थे। आज के दौर में हम टीवी कितने आराम से देख लेते हैं, लेकिन 90s के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। टीवी देखने से पहले घर के एक फर्द को छत पर जाकर एंटीना सेट करना पड़ता था और नीचे आवाज़ देकर पूछना पड़ती थी कि क्या टीवी अब सही से चल रहा है। इसके बाद डिश एंटीना का भी दौर आ गया था और डिश एंटीना के थ्रू आपके टीवी पर दुनिया भर के चैनल देखे जाया करते थे। 2000 में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ तो इसको इस्तेमाल करना भी कोई आसान बात नहीं थी। ज़्यादातर लोग इंटरनेट कैफ़े में जाकर इंटरनेट इस्तेमाल किया करते थे और अगर आपने घर पर इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले लैंडलाइन फ़ोन के साथ इंटरनेट की तार को कनेक्ट किया जाता था और इसको कनेक्ट करना भी कोई आसान बात नहीं हुआ करती थी। इसके बाद नेट कार्ड्स भी मार्केट में लॉन्च हो गए। 10 रुपये में आप 4 घंटे इंटरनेट घर पर यूज़ कर सकते थे और उस दौर में इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी। आज के दौर में आपने अगर किसी को पिक्चर सेंड करनी हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बहुत आसानी से पिक्चर सेंड कर देते हैं, लेकिन उस दौर में पिक्चर सेंड करना भी कोई आसान बात नहीं थी। ईयर 2000 में जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था तो आप एमएमएस के थ्रू ही एक दूसरे को पिक्चर सेंड कर सकते थे और पिक्चर सेंड करते हुए पिक्चर भेजने वाले और पिक्चर रिसीव करने वाले दोनों को चार्जेस अदा करने होते थे और अक्सर वो पिक्चर सेंड होती ही नहीं थी, लेकिन चार्जेस फिर भी डिडक्ट हो जाया करते थे। मित्सुबिशी पिजीरो उस वक्त स्टेटस सिंबल समझी जाया करती थी और उस दौर में मार्गला गाड़ी भी सुजुकी ने लॉन्च की थी, जो आपको आज कहीं नज़र नहीं आती। ये वो दौर था जब पॉप म्यूज़िक भी पाकिस्तान में अरूज पर था। लोग वाइटल साइंस, जुनून, स्ट्रिंग्स, नूरी और इस तरह के कई बैंड्स की कैसेट्स लेकर अपने घर में जमा किया करते थे। उस दौर में शादियां भी बहुत मुख्तलिफ तरीके से हुआ करती थी। लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे और लोग प्रॉपर तरीके से हर फंक्शन को एंजॉय किया करते थे। किसी को फिक्र ही नहीं हुआ करती थी कि कोई इनकी वीडियो बना लेगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देगा। लोगों को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं हुआ करती थी और उस दौर में शादी की मूवी की एडिटिंग्स भी कुछ इस तरह से हुआ करती थी और शादी की मूवी का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। उस दौर में घरों में सिर्फ एक ही वीसीआर हुआ करता था और उसी के अंदर कैसेट्स डालकर मूवीज़ देखी जाया करती थी। उस दौर में बच्चे जब बड़े हो रहे थे और इंटरनेट पाकिस्तान में आ चुका था तो लोग फेसबुक की जगह पर ऑर्किड को यूज़ किया करते थे और ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ही थी फेसबुक की तरह। ईयर 2000 में पाकिस्तान के कई घरों में अब कंप्यूटर्स आ चुका था और लोग
इन कंप्यूटर्स को इंटरटेनमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किया करते थे। इसके बाद दौर शुरू हुआ सीडीज़ का। गाने, वॉलपेपर्स और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा इन्हीं सीडीज़ में कॉपी हुआ करता था। लोग मार्केट से जाकर इन सीडीज़ को ख़रीदा करते थे। इन्हीं सीडीज़ में गेम्स भी हुआ करती थी और उस दौर के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करते थे। लोग इन सीडीज़ से कंप्यूटर्स में डाटा कॉपी किया करते थे और जिन सीडीज़ पर स्क्रैच पड़ जाते थे वो सीडीज़ चला ही नहीं करती थी। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। और इसी दौर में पाकिस्तान में बहुत सारे नए रेडियो चैनल्स भी स्टार्ट हो गए थे, जैसा कि एफएम। लोग रात को सोने से पहले अपने मोबाइल पर एफएम सुना करते थे। वैसे तो हर दौर ही मुख्तलिफ होता है। लोग 30 साल बाद आज के दौर को भी इसी तरह याद किया करेंगे, लेकिन 1990s का दौर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। 1990s के दौर को इसीलिए बेहतर कहा जाता है क्योंकि उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना ही कोई मोबाइल्स थे। बच्चे आपस में खेला करते थे और अपना वक्त गुजारा करते थे। लेकिन फिर ईयर 2005 के बाद पूरी दुनिया में सोशल मीडिया फैल गया और पूरी दुनिया ही तब्दील होकर रह गई और सारी दुनिया के लोगों को सोशल मीडिया ने कैप्चर कर लिया। और आज से 30 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, लोग हमारे दौर को किस तरह से याद किया करेंगे, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है।